नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके मनपसंद चैनल एस्ट्रो केपी में। भक्तों, आषाढ़ माह प्रारंभ हो चुका है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत महीने में 2 बार रखा जाता है। पहला व्रत कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन और वही दूसरा व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन रखा जाता है। आषाढ़ माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह में प्रदोष व्रत करने से जीवन की सारी समस्याओं से निषाद मिल जाती है। आषाढ़ महीना भगवान विष्णु और महादेव की पूजा के लिए विशेष खास महत्व माना जाता है। इस माह के विशेष व्रत भगवान शिव की कृपा दिलाता है। प्रदोष व्रत में कम से कम 21 त्रयोदशी या साल की 11 त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। आप अपनी शक्ति अनुसार इस व्रत को जितनी चाहे उतनी धारण कर सकते हैं और उसके बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, तभी जाकर व्रत पूर्ण मानी जाती है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उसे उसी दिन के नाम से जाना जाता है। जैसे इस बार यह व्रत बुधवार को पड़ रहा है तो इसको हम कहेंगे बुध प्रदोष व्रत। और हर दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना जाता है। प्रदोष के व्रत में प्रदोष के विशेष काल के समय में भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है वही समय प्रदोष काल का होता है। और इसी समय भगवान शिव का पूरे विधि विधान और सच्ची निष्ठा के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन व्यक्ति को दिन भर 24 घंटे उपवास रहना चाहिए। इस दिन भूलकर भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्रत नहीं रह पाते हैं, जो अस्वस्थ रहते हैं, जिनसे व्रत पार नहीं लगता हो, तो आप एक समय फलाहार करके इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और इस दिन सुबह के समय विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती और पूरे शिव परिवार का पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। और शाम के समय प्रदोष काल में भी इसी प्रकार पूजा अर्चना करना चाहिए। और साथ ही साथ प्रदोष व्रत की कथा भी श्रवण करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव का स्तोत्र और शिव तांडव का पाठ श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से अपने भोले भंडारी अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं और सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सभी दैनिक कार्यों से निर्मित होकर स्नान कर ले। इसके बाद धुले हुए वस्त्र धारण करके व्रत का हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कर ले। अगर आपके घर के बगल में मंदिर हो तो अवश्य जाएं और शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। अगर संभव न हो तो घर पर ही पार्थिव पूजा करें। इस दिन भोले भंडारी को एक लोटा जल तो अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। अगर हो सके तो इस दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान को सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र अर्पित करें। यज्ञोपवीत अर्पित करें। अक्षत, चंदन, पुष्प और बेलपत्र अर्पित करें। संभव हो तो धतूरे का फूल तो जरूर ही अर्पित करें। और साथ ही साथ सफेद कलर की मिष्ठानों का भोग लगाए। बेलपत्र 3 पत्ते वाला उस पर राम का नाम लिखकर अर्पित करें। साथ ही साथ एक लोटे में दूध, गुड़ और थोड़ा सा भांग मिलाकर शिवजी पर अर्पित करें। कपूर से भोलेनाथ की आरती उतारे, सुगंधित धूप दिखाएं। भगवान शिव को जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची भी साथ में अर्पित करें। कुछ द्रव्य दक्षिणा भी चढ़ाए। इसके बाद फिर प्रदोष व्रत की कथा को श्रवण करना चाहिए। किसी भी व्रत और पूजन में भगवान गणेश जी का सबसे पहले पूजन किया जाता है, इसलिए सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन कर लें। इसके बाद भगवान शिव का और पूरे शिव परिवार का पूजन करें। जैसे कि नदी, श्रृंगी, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता आदि का पूजन करें। इसके बाद ही भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष करके पूजा करना चाहिए। व्रत के दौरान शुद्धता और सात्विकता का पालन करना चाहिए। सबसे खासकर ब्रह्मचर्य का पालन तो व्रत के दौरान करना ही चाहिए। व्रत के दौरान चुप रहना चाहिए और किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं लानी चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए ओम नमः शिवाय और महिलाएं को केवल नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तो आइए जानते हैं भक्तगणों प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की
त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 3 जुलाई 2024, दिन बुधवार सुबह के 7:12 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। वह 4 जुलाई 2024 दिन गुरुवार सुबह के 5:55 पर इस व्रत को प्रदोष व्यापिनी जाती है। तो प्रदोष व्यापिनी के अनुसार हमें समय प्राप्त हो रहा है। वह समय 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को सभी भक्तगणों व्रत को धारण करेंगे। जब भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत को धारण करने से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 3 जुलाई को जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 5:12 और वही सूर्यास्त शाम 6:52 और प्रदोष काल के पूजन का जो समय होगा वह 3 जुलाई को शाम 5:52 से 7:52 तक के ए होगा। राहु काल का जो समय होगा वह 12:02 से दोपहर 1:44 तक का होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य और नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। योग जो कि शूल योग होगा सुबह के 9 बजे तक, उसके बाद गंड योग होगा। 3 जुलाई को रोहिणी नक्षत्र 4:07 तक का होगा। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र 3 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह के 4:06 से 4:46 तक का होगा। आइए हम जानते हैं प्रदोष व्रत के पूजा के महा उपाय और प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ फल पाने के लिए आज भगवान शिव की माला का यानी रुद्राक्ष की माला से जपे शनि एवं शत्रु को अपने जीवन से दूर करने के लिए आज प्रदोष व्रत की पूजा करते समय भगवान शिव को शमी पत्र जरूर चढ़ाएं। भगवान शिव से अच्छी सेहत का वरदान पाने के लिए आप अपने बगल के शिवालय पर जाकर एक चुटकी हल्दी चढ़ाएं। भगवान शिव से मनचाहा वरदान पाने के लिए शिवलिंग पर सूखा नारियल चढ़ाएं और अपार संपत्ति धन दौलत पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करते समय रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय और ओम धन धात्री नमः का कम से कम 108 बार जाप करें और अपनी मन की कामना को शिव जी के पास व्यक्त करें मन ही मन में। और इस दिन सबसे खास उपाय समस्त कामना को पूर्ण करने के लिए इस दिन शिवलिंग पर 11 बेल पत्र में राम राम लिखकर जरूर चढ़ाएं। तो भक्तगणों उम्मीद करते हैं कि हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।